नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीती 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:34 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक यानी कि 4 फरवरी 2025 तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे, फिर पुनः चल करके 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर करते हुए किस प्रकार से आप सभी धनु राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी का वक्र होना जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को अपने लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी बातें आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की मात्रा बढ़ जाती है और चेष्टा बल से युक्त होने के चलते ग्रह 3 गुना अधिक परिणाम प्रदायक होता है, चाहे फिर अच्छा परिणाम प्रदान करे या खराब। अब बृहस्पति वृषभ राशि में है, वैसे तो शत्रु की राशि है, लेकिन आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए इनका वक्र होना कुछ मामलों में आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। और जब चर्चा आती है बृहस्पति के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहां होते हैं वहां तो प्रभावी होते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावी जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां देखने को मिलता है। इसलिए बृहस्पति के गोचर को समझना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके 6ठ भाव में वक्र हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति आपके 1st हाउस यानी कि आपकी राशि और आपके 4th हाउस यानी कि आपके सुख संपदा के घर के मालिक बन करके 6ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो 6ठा स्थान अच्छा नहीं होता, चाहे 6ठा हो, 8वां या फिर 12वां, ये तीनों स्थान में जिस घर के स्वामी गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित कारकत्वों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बृहस्पति विपरीत राजयोग के समान परिणाम प्रदायक साबित होंगे, क्योंकि इनकी पीछे आने की टेंडेंसी है मेष राशि की तरफ और यह उनकी मित्र राशि है और देखा जाए तो नवम पंचम का योग बनता है। फलतः इस वक्र गोचर काल के दरमियान आपको जब ये आए थे 6ठे भाव में तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको दिए थे, तो वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे, इस समय शांत हो जाएंगे। और जैसे ही बृहस्पति आपके 6ठ भाव में आए थे तो आपके ऊपर कर्जा आ गया था, लोन आ गया था, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो समझ लीजिए उस कर्ज को चुकाने के लिए भी बृहस्पति आपको कुछ नए आयाम धन आगमन के प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, इसके अलावा वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगिता कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वह विद्यार्थी हैं या फिर काम करने वाले नौकरी के क्षेत्र में गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं, इस समय प्रतियोगिता के क्षेत्र में केवल और केवल जीत आपकी ही होगी, यानी कि धनु राशि वालों की होगी। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जैसा कि आपको मालूम है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब आपके 6ठ भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है और इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। इनकी दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए 5वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में जो उठापटक की स्थिति अभी तक बनी हुई थी वह दूर हो जाएगी।
आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन हर किसी को प्रभावित करेगा। न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी भी इस समयावधि में आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश इस वक्री गोचर काल के दरमियान पूरी होती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापारियों के लिए भी इस वक्री गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न करते हैं, क्योंकि बृहस्पति कन्या राशि को कर्म भाव पर देख रही है 5वीं दृष्टि से, और उसकी दूसरी राशि आपके व्यापार भाव में आती है बुध की, तो कहना ही नहीं। और इनकी 7वीं सीधी दृष्टि आपके व्यय भाव पर जा रही है। तो अभी तक जो फिजूल की खर्ची हो रही थी, बेमतलब की चीज़ों में पैसा बर्बाद हो रहा था, उसमें कमी आएगी। इस समय आप अपने बचत को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे, कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको बृहस्पति सिखा देंगे। और वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है, फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस, व्यापार, किसी भी मुद्दे को लेकर के, बृहस्पति उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। और कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी अगर मामला उलझा हुआ था तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। अब इनकी 9वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस यानी कि दूसरे घर पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद समय आपकी जीवन काल में धन बचाएगा। जी हाँ, धन को संचित करने को लेकर के जो समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, वह समस्या दूर हो जाएगी। वैसे तो कुटुंब परिवार के मध्य छोटी मोटी झिकझिकबाजी, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। यूँ समझ लो, जो जिन लोगों का बोलने का काम है यानी कि वाणी से संबंधित ही कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि यह समय आपके माता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतिकूल रहेगा, इसलिए अपने माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी सामाजिक स्तर पर भी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का आपके 6ठ भाव में वक्र होना वास्तव में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए एक और बात, जब कोई ग्रह वक्र होता है तो ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम काफ़ी हद तक प्रदान करता है। इसलिए अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी, चाहे उसके भविष्य को लेकर के हो, उसके बिहेवियर या फिर उसके हेल्थ को लेकर के, वह समस्या दूर हो जाएगी। प्रेम जीवन में निखार आएगा, कोई झिकझिकबाजी पूर्व में हो गई थी तो वह दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाना और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना, यह भी बृहस्पति के इस वक्र गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।